Hello students, welcome to Allotop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, today's our topic is rules for obtaining images formed by concave mirror. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेजेस बनती है वो किन रूल्स के थ्रू बनती है, उन पर कौन कौन से रूल्स अप्लाई किए जाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, कॉनकेव मिरर से जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हम बनाते हैं वो इमेज कॉनकेव मिरर के सामने ही बनती है. ठीक है, इमेज जो है बनने के लिए कम से कम आपकी दो रिफ्लेक्टेड रेज होनी चाहिए, या तो वो रियली में इंटरसेक्ट कर रही हो या वो ऐसा फील हो कि वो अपीयरिंग इंटरसेक्ट हो. ओके, अब इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो इमेज बन रही है आपकी कॉनकेव मिरर के थ्रू, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम केवल दो, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से मल्टीपल रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, बट इमेज के फॉर्मेशन के लिए और उसको ईजी बनाने के लिए रे डायग्राम को हम केवल दो रे ऑफ लाइट का ही यूज़ करते हैं. ओके, जो कि ऑब्जेक्ट से निकलती हैं और उनका पाथ क्या होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती है, वो एक पॉइंट पर मिल जाती हैं. ओके, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारी पॉइंट रेज मिलती हैं वहाँ पर हमारा इमेज बन जाती है ऑब्जेक्ट की. तो इस इमेज को बनने के लिए कॉनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है उनके बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं. उन्हीं रूल्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. ओके, तो उस रूल में हमारा फर्स्ट रूल है कि जो रे आपकी पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से होकर जाती है. एज यू कैन सी दैट इन द फिगर, ए पैरेलल रे ए बी विच इंटरसेक्ट ऑन कॉनकेव मिरर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज फ्रॉम फोकस पॉइंट एफ. ओके, ये फर्स्ट रूल था हमारा कि जो भी आपकी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद फोकस से होकर जाएगी. ओके, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2. तो रूल नंबर 2 हमारा क्या बताता है हमें बच्चों, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो भी लाइट रेज आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से होकर जाएंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाती हैं. ओके, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. क्योंकि ये जो रेज है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं, ये हमारी कॉनकेव मिरर पर परपेंडिकुलर अट्रैक्ट होती हैं. ठीक है, तो जिस पाथ से ये आती हैं उसी पाथ से वापस लौट जाती हैं, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से. ओके, ये हमारा था रूल नंबर 2. रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 3 हमारा रूल नंबर 1 का ही क्या है, जस्ट अपोजिट है. रूल नंबर 1 में आपको बताया था जो भी पैरेलल रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पॉइंट से होकर जाएगी. रूल नंबर 3 क्या बताता है कि जो भी लाइट रेज आपकी फोकस से होकर जाती है एफ से, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूल नंबर 3 रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है. ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 4. दिस इज द लास्ट रूल फॉर कॉनकेव मिरर. जो भी रे ऑफ लाइट आपकी किसी भी इंसिडेंस एंगल पर हमारे कॉनकेव मिरर से टकराती है, जैसे कि यहाँ पर इंसिडेंस एंगल हमारा आई है, तो उसी एंगल के इक्वल रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, जिसे कि हम आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जिस इंसिडेंस एंगल से वो रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर से टकराती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है. ओके, दिस इज द फोर्थ रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर. ओके, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किए बच्चों 4 इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमें हेल्प करेंगे कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन में. आपको ये चारों रूल याद होने चाहिए. ओके, तो इन रूल्स की प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.